आज का हमारा टॉपिक है, पिछले वीडियो में जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, तो आज का हमारा टॉपिक है कि कल जो हम लोग तीनों मेथड कंप्लीट किए थे, ट्रायल बैलेंस बाय ये सिंपल मेथड, ट्रायल बैलेंस बाय टोटल मेथड, ट्रायल बैलेंस बाय टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो उसमें क्या था कि फिर उसका वो तीनों मेथड हम लोगों ने कंप्लीट किया था। उसके बाद क्या था कि उसका एक टाइप्स था, जिसमें 3 टाइप्स था, सिंपल ट्रायल, आस्क टू करेक्ट इट, और एक था डायरेक्ट ट्रायल। तो सिंपल ट्रायल मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें जनरल एंट्री बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर उससे ट्रायल बनता है। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये इसका टॉपिक है रिगार्डिंग करेक्शन ऑफ रॉन्ग ट्रायल बैलेंस। यदि आपके पास रॉन्ग ट्रायल बैलेंस है तो आप लोग उसको करेक्ट कैसे करेंगे, या फिर जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आस्क टू करेक्ट इट, यानी ये आपसे पूछता है कि क्या ये सही है या गलत है। आस्क टू करेक्ट इट पूछ रहा है, या फिर रॉन्ग जो ट्रायल बैलेंस है, हो सकता है आपके पास ट्रायल बैलेंस गलत आ जाए, तो उसको आप लोगों को सही करना है। तो इसमें क्या है कि हम लोग कैसे जानेंगे कि ये रॉन्ग है या राइट है। तो हम लोग जब जनरल एंट्री पढ़ रहे थे उस समय में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कोई एसेट होता है, लायबिलिटी होता है, इनकम होता है, एक्सपेंस होता है, और किसी चीज़ का बैलेंस क्यों डेबिट होता है, क्यों क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आप लोग देखेंगे सबसे पहले में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये डेटर है। तो ये जो डेटर है इसमें क्या है कि ये डेबिट साइड का आइटम है, ये हमारा सन्ड्री एसेट है और इसका बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन ये लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में। उसी तरह जैसे यहाँ पे मशीनरी है, तो मशीनरी हमारा एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस होता है, ये डेबिट साइड में लिखा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे बिल्डिंग है, ये डेबिट साइड में लिखा होना चाहिए, लेकिन लिखा किधर गया, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे क्या है कि जैसे क्रेडिटर है, ये डेबिट साइड का आइटम है, सॉरी क्रेडिट साइड का आइटम है, लायबिलिटी हमारा, लेकिन ये लिखा किधर गया है, डेबिट साइड में। तो इसको करेक्ट करना पड़ता है, इसको करेक्ट बनाना पड़ता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ऐसा ही फॉर्मेट बनाएंगे। आप लोग अच्छे से बनाइएगा, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ जिसका भी होगा, फिर यहाँ पे लिख देंगे एज ऑन। ये जो था ये एक फॉर्मेट था जो मैंने आप लोगों के लिए पहले से बना के रखा था कि आप लोग इसको देख के समझ सकते हैं कि ट्रायल कैसे रॉन्ग होता है। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग इसी के हिसाब से ऐसा ही ट्रायल, जो आप लोग कंप्यूटर में पहले जो मैंने आप लोगों को ट्रायल बताया था, तो उसमें क्या था कि एक होता है अकाउंटिंग मेथड, जो सिर्फ उसी को समझ में आता है जो अकाउंट्स पढ़ा है, और एक होता है नॉर्मल मेथड जो हर किसी को समझ में आए और हर किसी के लिए बना दिया जाए, जिसको देख के हर किसी को समझ में आए। तो जब आप लोग काम करेंगे तो आप लोगों को ऐसा ही ट्रायल देखने को मिलेगा, और वो जो ट्रायल था वो नॉर्मल बेसिस पे बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग वैसे ही दोनों साइड कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे अमाउंट का कॉलम रहेगा, यहाँ भी अमाउंट का कॉलम रहेगा, यहाँ पे पार्टिकुलर्स रहेगा, ये डेबिट साइड अमाउंट रहेगा, यहाँ पे भी पार्टिकुलर्स रहेगा, ये क्रेडिट साइड अमाउंट रहेगा। और यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारा सबसे पहले है रिटर्न आउटवर्ड, तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है वो सेल्स रिटर्न है, कोई चीज़ आया था अब वो आउट हो रहा है, तो वो क्रेडिट साइड का आइटम है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे रिटर्न्स आउटवर्ड। और यहाँ पे क्या है, इसको 16,000 लिख देंगे। फिर क्या, ओपनिंग स्टॉक, वो हमारा डेबिट साइड का आइटम है, तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे क्या है 34,200। यहाँ पे क्या है, आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि
मेरे को पता चल जा रहा है कि कौन सा डेबिट साइड का आइटम है, कौन सा क्रेडिट साइड का आइटम है। तो आप लोग कैसे पता करेंगे? इसमें क्या है कि आप लोग, जो मैंने आप लोगों को सबसे फर्स्ट वीडियो में जर्नल एंट्री बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताया था, उसको यदि आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि किसका बैलेंस क्या होता है, ये कैसे जाना जाता है। और आप लोग इसको ऐसे ही लाइन वाइज सबको लिखेंगे, जो डेबिट साइड जो क्रेडिट साइड है उसको लिखते जाएंगे, और लास्ट में टोटल करेंगे तो टोटल इतना ही आना चाहिए। तो ये आस्क्स टू करेक्टेड या रिगार्डिंग करेक्शन ऑफ रॉन्ग ट्रायल बैलेंस आप लोगों का क्लियर है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इस ट्रायल को पूरा बना देता, बट आप लोग ट्रायल बनाना सीख गए हैं। पिछले वीडियो में मैंने पूरा ट्रायल बना के दिखाया है, तो आई होप कि आप लोग ये ट्रायल बना लेंगे। थैंक यू।